हेलो ऑल। इस सेशन में हम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इट मीन्स यूज़र ऐड हम कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कहाँ पे एंट्री होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी ऑन स्क्रीन सिंटैक्स है यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम। जब हम सिस्टम पे यूज़र ऐड करते हैं तो जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया था कि लिनक्स में सारी चीज़ें जो है टेक्स्ट फाइल में होती है। ठीक है, तो यूज़र ऐड में कर रहा हूँ तो इट मीन्स एक यूज़र सिस्टम पे क्रिएट हो रहा है, बट उसकी एंट्री इस फाइल में डायरेक्टली होती है। ओके, पहले हम प्लेन यूज़र ऐड देखेंगे, फिर उसके बाद यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन विद कस्टमाइजेशन देखेंगे। अब यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन विद कस्टमाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे हम यूज़र ऐड करेंगे बट उसकी कुछ फील्ड्स होती है, उनको हम चेंज करेंगे। अब बेसिकली पहले हम यूज़र ऐड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि वो कौन सी फील्ड्स होती है। ठीक है, अब फर्स्ट मैं कर लेता हूँ यूज़र ऐड यूज़र1। ठीक है, सिस्टम पे यूज़र ऐड हो गया। अब इसको मैं चेक करूँगा get/utc pass wd। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यूज़र है सिस्टम पे ऐड किया हूँ मैं, एंड इसकी जो एंट्री है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तो सिर्फ यूज़र ऐड किया हूँ, जो मेरा यहाँ पे यूज़र नेम दिख रहा है जैसे कि यूज़र1, बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी हमको दिख रही है। ठीक है, एक बार और स्क्रीन पे अब ये जो पहला फील्ड है ये होता है हमारा यूज़र नेम, जो हमने यूज़र ऐड किया है उसका नाम यहाँ पे आता है। दूसरी फील्ड जो है वो होती है हमारी पासवर्ड। ठीक है, तीसरी जो फील्ड है ये होती है यूआईडी यानी यूज़र का आईडी। चौथा फील्ड होता है जीआईडी यानी यूज़र का ग्रुप आईडी। अब अगर हम एक यूज़र ऐड करते हैं तो एक यूज़र ऐड होता है, साथ में उसका एक ग्रुप भी बनता है। तब ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने एक यूज़र ऐड किया, ये यूज़र1 ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में एक तो ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है ग्रुप आईडी होती है, यानी कि इसको पहचानने के लिए इसकी आईडी, ये काइंड ऑफ यूनिक नंबर होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यूज़र्स के टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है जो हमारे लोकल यूज़र्स हैं, एक होता है सिस्टम यूज़र और एक होता है एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र बोले तो जो हमारा रूट होता है। अब ये यूज़र1 जो ऐड हुआ ये एज अ लोकल यूज़र ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये जो यूज़र1 है ये हमारा लोकल यूज़र है। ओके, अब यहाँ तक हम जीआईडी तक आ गए थे, उसके बाद ये खाली स्पेस है। यहाँ पे अगर हमने कोई कमेंट दिया है जस्ट टू रिमेम्बर या फिर किसी को याद रखने के लिए कुछ बताना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक, उसके बाद में ये जो पाथ है ये यूज़र की होम डायरेक्टरी है और ये उसका शेल है, यानी कि लॉगिन शेल कौन सा मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में जो हम RHEL8 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बैश मिलता है। ठीक है, बैश एक एडवांस शेल है, तो ये एक शेल मिलता है। अब जो मैंने यूज़र ऐड विद कस्टमाइजेशन की बात किया था, तो उसमें हम ये सारी चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, कि अगर मैं यूज़र को चेंज करना है, अब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट /होम के अंदर में होम डायरेक्टरी बन रही है, अब मुझे /होम के अलावा कोई दूसरे लोकेशन पर बनाना है तो मैं ये पाथ को चेंज कर सकता हूँ। अब ये कहाँ से होगा, यूज़र ऐड विद कस्टमाइजेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो एक ये इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरव्यूज में ये पूरी फील्ड्स पूछते हैं। ठीक है, ये पूरी 7 फील्ड होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 फील्ड किस तरीके से इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यूज़र ऐड विद कस्टमाइजेशन देखेंगे। अब कमांड सेम रहना है, यूज़र ऐड, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट, उसके बाद यूज़र नेम। तो अभी हमने प्लेन लेवल पे क्या देखा था, यूज़र ऐड, उसके बाद डायरेक्टली यूज़र नेम हम डालते थे। अब बीच में ऐसा है कि ऑप्शन और आर्गूमेंट आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है यूआईडी कि लेट सपोज बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको यूआईडी मिला था इसको 1001 का मिला है। अब मुझे अगर किसी यूज़र को 1010 देना है, ठीक है, तो मुझे
ये वाले सिनेरियो से काम करना है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन विद कस्टमाइजेशन की। यूजर एड कमांड रहेगा, ऑप्शन में -u रहेगा, उसके बाद मेरा आर्गुमेंट रहेगा। आर्गुमेंट बोले तो मुझे जो नंबर देना है। अब जैसा मैं 1010 की बात कर रहा हूँ, 1010 यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसके बाद में यूजर नेम डालूंगा। सेम उसी तरीके से ग्रुप के लिए भी रहेगा, C फॉर कमेंट, D फॉर होम डायरेक्टरी, B फॉर बेस डायरेक्टरी, E फॉर अकाउंट एक्सपायरी, O फॉर नॉन यूनिक। नॉन यूनिक के लिए हम एक सेपरेट एग्जांपल देखेंगे। G में एक मेंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, R फॉर सिस्टम यूजर, S फॉर यूजर लॉगिंग शेल। ठीक है, अब ये हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन मार के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, यूजर एड -u दिया, 1010 मुझे UID देने का, किसकी, यूजर 2 बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे @/etc passwd tail-1। ठीक है, अब मैं पूरा फाइल को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सॉरी कैट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आउटपुट काफ़ी लंबा आएगा। जस्ट मैं लास्ट लाइन देखूंगा, क्योंकि जो भी मेरा न्यू यूज़र रहेगा वो डायरेक्टली लास्ट लाइन पे शो करेगा। अभी मैंने ये यहाँ पे यूज़र 2 ऐड किया, तो यू कैन सी यूज़र 2 जो है इसका 1010 आ गया। अब UID एंड GID दोनों सेम आएंगे, यानी कि इसने पूरा जो 1001 उसके बाद में जो 9 यूनिट्स है या स्पेसेस है वो सभी को स्किप कर दिया और डायरेक्ट 1010 लिया। ठीक है, उसके बाद में होम डायरेक्टरी /home यूज़र 2 और ये उसका शेल। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यूज़र ऐड इसका GID चेंज करेंगे। अब GID में 1020 कर देता हूँ। ठीक है, अब यूज़र 3, ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मेरे को एग्जिस्टिंग ग्रुप का देना पड़ेगा 1010। ठीक है, फिर से मैं टेल करता हूँ। अब ये जो मेरा यूज़र 3 है, तो ये देखो इसका जो UID है 10 के बाद 11 आया है। इसके पहले हमने यहाँ पे 10 सेट किया है, 10 के बाद इसने अगला नंबर इसको दिया है 11, जो नया यूज़र ऐड हुआ उसको। ठीक है, साथ में जो GID है, मैंने यहाँ पे बोला कि भैया मेरे को GID जो है 1010, तो उसने GID 1010। अगर मैं प्लेन लेवल पे करता तो 1011 इस तरीके से मैं आता। अब यहाँ एक और चीज़ मैंने किया कि मैंने ऐसा नंबर दिया जो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने नहीं दिया। यहाँ पे हमको एग्जिस्टिंग ग्रुप को यूज़ करना है। ओके, इसने बोला डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने एग्जिस्टिंग ग्रुप ऐड किया, तो यहाँ पे इसने ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन UID GID हो गया। अब है कमेंट। अब यूज़र ऐड -c, कमेंट में मैं लिखता हूँ एडमिन। ठीक है, इसके बाद में यूज़र कौन सा सीरीज चल रहा है, रैंक ऑफ 4। ठीक है, tail-1। ये देखो ये एडमिन के स्पेस में यानी कमेंट के सेक्शन में यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है। अभी तक ये सेक्शन हमारा ब्लैंक था, अब यहाँ पे एडमिन लिख के आ रहा है। उसके बाद में कमेंट के बाद में क्या है, होम डायरेक्टरी और बेस डायरेक्टरी। C/home, यहाँ LS कर रहा हूँ। ये जो नंबर दिख रहे हैं डायरेक्टरीज यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 और 4, ये डायरेक्टरीज जो है होम डायरेक्टरी, और ये जो मेरा /home है ये है बेस डायरेक्टरी। ओके, तो हमारे पास दोनों चीज़ को बदलने का प्रोविजन है। हम बेस डायरेक्टरी भी बदल सकते हैं और होम डायरेक्टरी भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूँ mkdir /custom _ होम करता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या डायरेक्टरी बनाया, custom _ होम। अब मैं एक यूज़र ऐड करूँगा, यूज़र ऐड -d से -b से बेस डायरेक्टरी लेंगे custom _ होम, और यूज़र का नाम रहेगा यूज़र 5। अब यूज़र 5 के सीन में क्या होने वाला है कि अब ये यूज़र 5 करके होम डायरेक्टरी बनेंगे, लेकिन कौन से लोकेशन में बनेंगे, /custom होम में। डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है हमारा, /home। ये /home जो है ये हमारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, बट हम चाह रहे हैं कि भैया हमको यहाँ पे इसके अंदर में होम डायरेक्टरी तो बना, तो ये यूज़र 5 की होम डायरेक्टरी यहाँ पे बना। ठीक, अब cd/custom home करता हूँ, ls करता हूँ, तो C यूज़र 5 यहाँ पे आया है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लोकेशन है, /home, बट /home पे देखो यूज़र 5 नहीं आया, यूज़र 5 आया है कस्टम होम के अंदर। अब ये कहाँ से आया कि मैंने जब यूज़र ऐड किया तो मैंने कस्टमाइजेशन दिया है कि -b और ये कस्टम है।
कस्टम होम के अंदर जाके तो होम डायरेक्टरी बना। ठीक है। और हाँ एक चीज नहीं बताया मैं आपको, /etc class wd tail-1। अब tail-1 किया तो ये जो यूजर 5 है, यूजर 5 में देखो यहाँ पे इसका जो बेस डायरेक्टरी है वो यहाँ पे चेंज हुआ। ये होम डायरेक्टरी यूजर 5 है और यहाँ पे /होम इसका बेस डायरेक्टरी है। ठीक है, यूजर 5 उसका होम डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर ऐड -d। अब जो होम डायरेक्टरी है, क्या हो रहा था कि जो यूजर का नेम है उसी नेम से होम डायरेक्टरी बन गई। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, user_house करके यहाँ बना लेते हैं। अब ये कहाँ बन रहा है? /होम में। तो बेहतर है अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूरा पाथ भी डाल सकते हो, /home /user_house। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इसी को डायरेक्टली वहाँ पे लेना नहीं, ओके होम के अंदर ही लेते हैं अपन। कोई भी पाथ पे कोई भी डायरेक्टरी ले सकते हैं। ठीक है, बट मैं /होम में ले रहा हूँ। बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि /होम के अंदर ही डायरेक्टरी का नाम बदल रहा है। आप चाहे तो आप किसी भी रीजन में कहीं पे भी उसको चेंज कर सकते हो। ओके, यूजर हाउस मैंने दे दिया नाम। अब यहाँ पे यूजर कौन सा आएगा? यूजर 6। ठीक है, अब देखो यूजर 6 जो है इसका ये जो यूजर हाउस था ये डायरेक्टरी बन गया और ये /होम के अंदर इसने लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर ls करूँ तो जो आप देख सकते हो यूजर 6 करके लिखा नहीं हो, यहाँ पे user_house लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होम डायरेक्टरी चेंज करना। अब होम डायरेक्टरी के बाद में यहाँ पे है अकाउंट एक्सपायरी। अब अकाउंट एक्सपायरी का ये मतलब है कि वैसे तो हमारे अकाउंट्स, हम जो डिफॉल्ट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक नंबर लिखा होता है 5 × 9 यानी 99,000 डेज। तो एक तरीके से वो इनफाइनाइट जैसा कंसीडर करते हैं हम कि सर्वर के ऊपर में अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा। बट अगर हमारी कोई एक टेम्पररी रिक्वायरमेंट है कि लेट सपोज कोई यूज़र हमको सिस्टम पे बना के देना है और उसका एक स्पेसिफिक पीरियड दिया हुआ है कि इतने ड्यूरेशन तक ये अकाउंट होना चाहिए, तो वैसी सिचुएशन में हम उसकी अकाउंट एक्सपायरी सेट करते हैं। ये जो यूजर अकाउंट एक्सपायरी है ये इतना यूज नहीं होता है, बट ऐसा है कि हम इसको भी यूज कर लेते हैं। ये अकाउंट एक्सपायरी अपने को पासवर्ड की फाइल में दिखे। ठीक है, सबसे पहले अपन एक अब यूजर ऐड कर लेते हैं सर्वर पे। एक पहले डेट मान लेते हैं। ओके, क्या टाइम है? संडे May 28, 2020। अब यहाँ पे सपोज मैं यूजर ऐड कर रहा हूँ, यूजर ऐड -e डबल कोट में मैं अपना टाइम स्टैम्प मीन्स जून डाल देता हूँ। ठीक है, June 30 और इसको ABC रखता हूँ, यानी 1 महीने के लिए मैं अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, इसके बाद यूजर नेम तो यूजर 7। ठीक है, जिसको मैं cat/etc शैडो करता हूँ tail-1। यहाँ पे आप इसका वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, अब ये हमको जब हम ये सारी फील्ड्स पढ़ेंगे ना, इसके बाद जब हम पासवर्ड सेट करेंगे तो ये सारी फील्ड्स आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो वो टाइम पे अपन ये चीज़ को देखेंगे। अभी फिलहाल अपन सिर्फ ये ध्यान में रखो कि ये ई फॉर अकाउंट एक्सपायरी है, कौन सी तारीख को अकाउंट एक्सपायर हुआ। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ लिख के आई है वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी ऐसा है कि ये फाइल को एक्सप्लेन करूंगा तो ऊपर जो चल रहा है उसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है यूजर ऐड हाइफन एस। एस बोले तो शेल को चेंज करना। आर्गुमेंट आएगा, सपोज मैं बिन एसएच दे देता हूँ, बाय डिफॉल्ट आता है बैश, मैं यहाँ पे सिर्फ एसएच शेल दे रहा हूँ। अब यूजर ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हो शेल की जो लास्ट फील्ड है ये चेंज हुई है, बिन एसएच दिखना। ठीक है, अब ये यूजर को अगर मैं स्विच करता हूँ, स्विच करना बोले तो यूजर चेंज करना, यूजर ऐड किया। ठीक है, शेल तो बैश ही आ रहा है। अब यहाँ पे बैश शो कर रहा है, बट इसमें ऐसे शो करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। विच ओके, यूजर ऐड में एक कमांड हम आगे देखने वाले थे, बट अभी ये पिक्चर हो गई है तो इसको अभी देख लेते। यूजर मोड फाइनेंस, ओके। अब ये ले नहीं रहा है, ये एग्जैक्टली कमांड तो सही है एंड ऑल स्टफ सेम है, बट ये एसएच शेल नहीं ले रहा है। इसने बाय डिफॉल्ट इस तरीके से शेल लेना चाहिए था, ये वाला एसएच। ठीक है, ये ऑप्शन आप ध्यान में रखिए, ऑफिस में यूज नहीं होता है, जस्ट इंटरव्यूज के अंदर में पूछते हैं आपसे, तो आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये लास्ट ऑप्शन था। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ कि लेट सपोज एक इंटरव्यू में कोई ये भी पूछ सकता है आपसे कि भैया मेरे पास अगर यूज़र ऐड कमांड नहीं है और मुझे यूज़र ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको हम वी से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बिन एसएच लिखा हूँ, मैं यहाँ पे बिन डैश भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैन्युअली मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक यूज़र 9 ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बिन बैश हो गया, ये सब मैं मैन्युअली दे रहा हूँ सत्यनाम। तो विदाउट कमांड से मैं ये एक चीज़ भी कर सकता हूँ। ये काइंड ऑफ लॉजिकल बात है कि जब मैं कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो कमांड का रिफ्लेक्शन ये फाइल में आ रहा है। लिनक्स को ऐसा है कि लिनक्स आपसे बात नहीं कर सकता, उसके फाइल्स में जो लिखा रहेगा वो चीज़ उसको समझेंगे। कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी चेंजेस सिस्टम पे हुए उसकी एक एंट्री एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, अब जब यूजर हम ऐड करते हैं तो उसकी एंट्री पास WD में होती है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने यूजर जो ऐड किया उनकी एंट्रीज तो मैं देख ही रहा था, यहाँ पे दिख रही थी, ना आप सभी भी देख रहे थे। ये जो यूजर 1 से लेके यूजर 8 तक है, इनकी एंट्री यहाँ पे हुआ है। लेकिन 9th के लिए मैंने क्या किया, मैंने मैन्युअली जाके लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, विदाउट यूजर ऐड कमांड ये यूजर ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको होम डायरेक्टरी इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ मैंने बनाया नहीं, मैंने जस्ट एंट्री कर दिया। बट यू कैन सी कि यूज़र ऐड हुआ है, यूज़र 9 यहाँ पे दिख रहा है एंड आप देख सकते हो कि मेरा लॉगिन यूज़र जो है यूज़र 9 है। तो इस तरीके से भी सिस्टम पे होता है एंड ये चीज़ इंटरव्यूज में पूछी जाती है। फ्रेशर लेवल पे तो यानी अगर इंटरव्यूअर उतना तगड़ा है तो ये चीज़ तो आपसे पूछेगा ही कि लेट सपोज आई डोंट हैव द यूजर ऐड और ऐड यूजर कमांड एंड आई वांट टू ऐड द यूजर ऑन द सिस्टम, सो हाउ आई कैन डू दिस और कैन आई डू दिस और नॉट। वो दोनों सिनेरियोज आपसे पूछेंगे। अगर ऐड कर सकते हैं तो बताओ कैसे, या फिर हम ये तरीके से सिस्टम पे ऐड कर सकते या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके नॉलेज की बात रहेगी। आपको लगेगा कि अगर यूजर ऐड कमांड नहीं है तो हम नहीं कर सकते। कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा थोड़ी होता, यूजर ऐड कमांड तो आएंगे ही साथ में। तो यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ कि हम अगर हमारे पास यूजर ऐड कमांड नहीं रहा तो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में मैन्युअली जाके भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है, ओके। क्योंकि ये चीज़ होती है जब बाउंसिंग क्वेश्चन पूछते हैं आड़े टेढ़े, तो उसमें ये चीज़ इंटरव्यूअर्स करते हैं आपके साथ, ओके। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये बात हो गई यूजर ऐड की।
अब यूजर ऐड विद कस्टमाइजेशन हो गया। अब एक और इसका सेम सिनेरियो है कि यूजर मोड। हाँ, इसमें एक और चीज, यहाँ पे अब हम एक यूजर ऐड करेंगे और जितने ऑप्शंस हैं हम इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजर 10, ठीक है, नाउ @/etc passwd tel-1। अब देखो ये यूजर 10 ऐड हुआ, UID GID कमेंट होम डायरेक्टरी, ये होम डायरेक्टरी हो गई, ये बेस डायरेक्टरी हो गई, उसके बाद में ये शेल हो गया। मैंने क्या किया कि यूजर ऐड किया एंड यूजर ऐड के अंदर में मैंने अपने सारे ऑप्शंस डाल दिए। इतना कस्टमाइजेशन मैंने एक कमांड में कर दिया। तो आप भी ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में एक चीज क्या है कि जिस तरीके से मैंने यूजर ऐड किया सेम यूजर मोड भी काम करता है। अब यूजर मोड में हाँ एक ये नॉन यूनिक ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आप देख सकते हो जो यूजर्स है उनकी यूआईडी जो है यूनिक है, मीन्स एक यूजर को एक ही आईडी। मैं यहाँ पे किसी एक यूआईडी 2 यूजर को दे सकता हूँ। अब यूजर ऐड करता हूं, यूजर ऐड, सबसे पहले -o, फिर -u देता हूं इसको यूजर 1 का, यानी कि 1001। ग्रुप को जाने देता हूं, -u देता हूं और यूजर रहेगा ये 11। अब क्या सीन होगा कि यूजर ऐड होगा और यूआईडी जो है यूआईडी एग्जिस्टिंग यूजर का जाएगा। तो इसके जो प्रिविलेजेस है वो सारे प्रिविलेजेस ये यूजर को भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखो इसका यूआईडी एंड इसका यूआईडी सेम है। अब भले से इनके नाम अलग है बट सिस्टम के लिए ये दोनों यूजर एक। अब एक बार ऐसी एक कस्टम रिक्वायरमेंट थी, ये रियल सिनेरियो है, क्वेश्चन जो है कस्टम रिक्वायरमेंट में अगले का बोलना था कि आई हैव टू ऐड वन यूजर विच इज नॉट अ सूडो यूजर बट इट मस्ट हैव ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ रूट। अब क्या बोलना है उसका कि भैया एक यूजर चाहिए जो कि रूट नहीं रहेगा, ठीक है, और ना कि सूडो यूजर रहेगा, बट उसको सारे रूट के प्रिविलेजेस होना चाहिए। अब ये बहुत जरूरत से ज्यादा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन होता है, एक बार में तो आप सोच भी नहीं सकते। इफ यू नो लिनक्स तो आप बोलोगे यार सिस्टम पे ऐसा होता ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो रूट रहता है उसका यूआईडी होता है 0 और जीआईडी भी 0। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि रूट की यूआईडी एंड जीआईडी क्या होती है। ठीक है, अब ये 0 है। अब मुझे एक यूजर ऐसा बनाना है कि जिसको रूट के प्रिविलेजेस रहे। अब मेरे पास में फंक्शनलिटी क्या है कि मैं सूडो यूजर बना सकता हूँ, बट अगले का ये बोलना है कि भैया सूडो नहीं चाहिए, वो यूजर ही रहना चाहिए, लोकल यूजर जैसा। तो यहाँ पे फिर मुझे नॉन यूनिक का काम करना होता है, -o यूजर 12। ठीक है, अब यूनिक में क्या रहेगा, यूआईडी में दे देता हूं उसको 0। अब ये 0 यूआईडी पे ऐड हो गया, साथ ही में जीआईडी उसका अभी अलग है, इसका जीआईडी, खैर जीआईडी की जरूरत नहीं, अब इसको हम स्विच करके देते हैं, स्विच -यूजर 12। अब देखो ये स्विच -यूजर 12 मैंने मारा, बट यहाँ पे क्या लिख के रूट लिख के, तो इनडायरेक्टली ये हिडन रूट हो गया अपना। जो यूजर 12 है ना ये हमारा हिडन रूट हो गया, किसी को पता ही नहीं है कि यूजर 12 रूट। ठीक है,
तो इस तरीके से भी सिस्टम पे हम ये ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बट ये वंस इन अ ब्लू मून, यानी वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है, और कोई रहेगा तो ये ऐसी आड़ी टेढ़ी रिक्वायरमेंट लेके आता है, क्योंकि एज पर दी लिनक्स फीचर्स एंड लिनक्स पॉलिसीज ऐसी चीज़ नहीं होती है। बट स्टिल ये हाइफन हो ऑप्शन से हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी किसी से पूछते हैं तो आप एक आपका टेस्टिंग करके ये जो क्वेश्चन था ये किसी से पूछ के देखना और देख लेना। आई एम गारंटेड कि 90% इवन एडमिन्स भी जो है वो ये चीज़ नहीं जानते। तो एक बार आप रियल मार्केट में इसको ट्राई करके देखना। तो इस तरीके से ये हमारा यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब अभी हमने क्या किया कि हमने यूज़र ऐड करना तो देख लिया, यूज़र को मॉडिफाई करना भी देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूज़र को देंगे पासवर्ड। अभी तक हमारे यूज़र्स को हमने पासवर्ड नहीं दी। अब यहाँ पे जो कमांड है वो कमांड है passwd और chpasswd। इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc shadow। ठीक है, अब मैं यहाँ passwd करता हूँ user1। ठीक है, न्यू पासवर्ड, एक अपना पासवर्ड दे दो, और ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, cat/etc shadow tail-1। अब ये tail-1 में नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर का पासवर्ड है, etc shadow में दिखना पड़ेगा। या फिर मैं डायरेक्टली, अच्छा नहीं, तकलीफ ही होंगी, कंफ्यूजिंग रहेगा, नो प्रॉब्लम। मैंने किसको दिया, ये user1 को दिया पासवर्ड। तो यू कैन सी यहाँ पे एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड। user2 से नीचे जितने यूजर्स हैं यहाँ डबल नॉट दिख रहा है, इसका मतलब अपन ने इनको पासवर्ड सेट नहीं किया। जिनको पासवर्ड सेट किया है उसके अंदर में इनक्रिप्टेड पासवर्ड शो करें। ठीक है, इसी तरीके से हम यूजर्स को, मल्टीपल यूजर्स को भी पासवर्ड दे सकते हैं, जो हमारा सेकंड कमांड है। यहाँ पे मैं सेकंड कमांड से इनको पासवर्ड देता हूँ, chpasswd इंटर किया। अब यहाँ पे मैं यूज़र के नेम लिखूँ, user2 कोलन जो मुझे पासवर्ड देना है रेड लिखता हूँ, user3 कोलन रेड। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीपल यूज़र को मैं एक साथ सेम पासवर्ड दे रहा हूँ। जस्ट लाइक एज अ एडमिन आपको एक रिक्वायरमेंट आया कि सिस्टम पे आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स बनाना है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा नंबर है, तो वो सिचुएशन में आप ये फाइल के अंदर एंट्री करके सभी को पासवर्ड दे सकते हैं। सेकेंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स का अलग सेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि लोकल यूजर्स की यूआईडी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो CentOS और Red Hat 7 ऑनवर्ड यानी 7th 8 9 में 1000 के ऊपर से उनकी आईडी शुरू होती है। यानी कि अगर पहला मेरा लोकल यूजर रहेगा तो उसकी आईडी 1001 रहेगी। 1000 के ऊपर की जितनी आईडी है, 0 को छोड़ के, यानी 1 से लेके 999 तक जो आईडीज है वो सिस्टम यूजर्स की आईडी होती है। सिस्टम यूजर्स बोले तो जो हमारे सर्वर्स होते हैं या सर्विसेज होती है जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस करती है, तो वो प्रोसेस को करने के लिए जो यूज़र काम करता है उसको हम सिस्टम यूज़र बोलते हैं। सिस्टम यूज़र को शेल नहीं होता है, सिस्टम यूज़र से हम कभी लॉगिन नहीं करते। सिस्टम यूजर्स बैकग्राउंड में काम करते हैं। जस्ट लाइक कि आपका फ़ोन है तो फ़ोन की बहुत सारे ऐसी फीचर्स है जिसके लिए हम कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते। अब काइंड ऑफ आपने सेटिंग के अंदर में इनेबल किया है कि आपकी बैटरी के बाजू में आपको % शो करे। ठीक है, बैटरी जितनी है उसके अकॉर्डिंगली हमको एक परसेंटेज पता चलता है, बट वो परसेंटेज के लिए हम जस्ट सेटिंग में से उसको ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे, वो सिस्टम का काम होगा। तो इस तरीके से जो सिस्टम के काम होते हैं लिनक्स में वो सारे सिस्टम यूजर्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने chpasswd से 3 यूजर्स को पासवर्ड सेट किया। अब मैं जाके चेक करता हूँ। सो सी, ये user2 है, इसको इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गया। user3 है, इसको भी आ गया। user4 है, इसको भी आ गया।
तो यू कैन सी मैंने एक कमांड से मल्टीपल यूजर्स को पासवर्ड सेट किया। अब इसमें एक और तरीका होता है पासवर्ड सेट करने का, इको। यहाँ पे मैं एक रेड लिखता हूँ, पाइप passwd, अगेन passwd हाइफन स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, passwd, सॉरी मैंने यूजर नेम ही नहीं डाला, यूजर 5। यहाँ पे आ गया ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली। मैंने देखो यहाँ पे इस तरीके से यूजर का पासवर्ड सेट किया। इस तरीके की चीज हम जब अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट के अंदर में करते हैं। ठीक है, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। सी यूजर 5 को पासवर्ड मिल गया। तो इन दिस वे हम यूजर्स का पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमांड है जिससे हम पासवर्ड पॉलिसीज चेक करते हैं, change-l यूजर नेम यूजर 1। ये हमारी यूजर की पासवर्ड पॉलिसी है। लास्ट पासवर्ड चेंज, पासवर्ड एक्सपायर, पासवर्ड इनएक्टिव, अकाउंट एक्सपायर, मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम चेंज कर सकते हैं, बट अभी ये सेशन का एजेंडा नहीं है पासवर्ड पॉलिसीज चेंज करना, बट यू शुड नो दैट। ठीक है, कि ये चेंज कमांड से हम पासवर्ड पॉलिसीज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सब लिखा हुआ है कौन सी फील्ड किस चीज़ की है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ के समझ सकते हैं क्योंकि इट्स कम्प्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ। ठीक है, नाउ वी कम टू ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन। अब ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्या है, यहाँ पे भी सेम जैसा यूजर ऐड था वैसा ग्रुप ऐड करके कमांड रहेगा। ग्रुप ऐड होगा, ग्रुप ऐड की एंट्री यहाँ पे। ग्रुप के अंदर में उतनी बड़ी पिक्चर नहीं है, सिंपल कमांड है ग्रुप ऐड G1। ठीक है, cat/etc ग्रुप्स। जो मैं G1 किया यहाँ पे ऐड हुई, अब ये इसकी एक आईडी है G8। अब ये जो मैंने ग्रुप ऐड किया हूँ इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप ऐसा है कि हम लेट सपोज कभी एक रिक्वायरमेंट आती है कि 10 यूजर्स हैं, वो यूजर को एक सेम परमिशन देना है और एप्लीकेशन का जहाँ पे रोल आता है तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे देखेंगे काम, तब हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे। अब ये जो ग्रुप ऐड है, ग्रुप ऐड के अंदर में ऐसा है कि ये जो G1 ऐड हुआ ये किसी यूज़र के स्पेसिफिक नहीं है। इसके ऊपर देख सकते हैं आपकी मैंने जितने यूज़र ऐड किए हूँ आज के सेशन में अराउंड 12 यूज़र ऐड किया हूँ, तो ये सबका ग्रुप बना है, बट मैंने ये कहीं मैन्युअली जाके नहीं बनाया। अब ये जो G1 है तो ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रुप ऐड किया तो इसका उधर यूज़र भी बनेगा इसका कोई यूज़र नहीं रहेगा, ये सिर्फ ग्रुप रहेगा और इसको ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। ओके, तो ये सेकेंडरी ग्रुप बन गया, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में अब यूज़र अकाउंट डिलीट, ये यूज़र डेल कमांड से यूज़र डिलीट हो जाता है एंड ग्रुप डेल से ग्रुप भी डिलीट हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जब एक यूज़र सिस्टम पे ऐड होता है तो एक जैसे कि उसकी डायरेक्टरी जो होम डायरेक्टरी है वो बनती है /home के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में एक उसका मेल बॉक्स बनता है school mail। यहाँ पे हमने जितने यूज़र ऐड किए ये सबका मेल बॉक्स दिखा, इसके अंदर में उनके ईमेल्स आते हैं। तो ये दो चीज़ सिस्टम पे ऐड होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम किसी यूज़र को डिलीट करते हैं तो हम यूज़र डेल मारेंगे और यूज़र 1 लिखेंगे तो यूज़र 1 डिलीट हो जाएगा, बट उसकी डायरेक्टरीज और ये जो मेल पाथ है ये सब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है यूज़र डेल -r। ये -r में सब कुछ उड़ा के लेके जाएंगे, उसकी जितनी फाइल्स थी उसका जितना भी है
वो सब कुछ जाएंगे। ग्रुप 2 इज द प्राइमरी ग्रुप मेंबर ऑफ अनदर एंड इज नॉट रिमूव। ओके ठीक है, ये हमने जो ग्रुप चेंज किया था उसकी वजह से। अब ये देखो यूजर डायल -r यूजर 3 मारा तो ये रिमूव। तो इस तरीके से ये 2 कमांड है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी होता है कि कमांड्स में, ग्रुप में, होम डायरेक्टरीज में, बेस डायरेक्टरी में, मेल बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करती है। बट ये सेशन के साथ साइमल्टेनियसली आप आपके स्क्रीन पर प्रैक्टिस करिए, so you will get all the stuff okay cleared properly. So that's it. user add, group add, passwords, ये सब हमने देख लिया। So that's it for this session, and here we have completed the RHCSA, रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक कोर्स है वो कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में, अब ये सेशन लास्ट सेशन है जो हिंदी में था। इसके बाद में अब जो सारे सेशंस रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। एंड जो सी का पार्ट है, जस्ट लाइक कि उसमें हम कस्टम सर्वर्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे। SSH सर्वर है, FTP है, NFS है, सांबा है, DNS है, ठीक है, पोस्टफिक्स है, MariaDB है, ये सारे देखेंगे। और साथ में हम लाइव सर्वर्स भी देखेंगे कि एक जो लाइव प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं, लाइव प्रोजेक्ट होता किस तरीके से, उसमें हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, या फिर एक ग्लोबल लेवल पे लिनक्स का यूज़ कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हमको प्रैक्टिकली वहाँ पे समझ में आएंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सी यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट।